बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मुमतराक महसन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तवीब। और इनसे आज हम बात करेंगे नौजवानों के बारे में कि ये नौजवान जो हैं ये जवानी में ही बूढ़े क्यों हो रहे हैं। क्या वजह है, किस चीज़ ने इनको इस अंजाम से दो चार कर दिया है कि इनके बाल स्याह होने की बजाय सफ़ेद हैं, इनकी आंखों में चमक होने की बजाय मुर्दनी छाई हुई है, इनके चेहरों पर सुर्खियों की बजाय जर्दी छाई हुई है, और इनकी कमरें जो हैं बजाय इसके कि बिल्कुल सीधी हों, तनी हुई हों, तो वो झुकी हुई हैं, और बाज़ के तो कुब भी निकल चुके हैं। तो इनकी आवाज़ की कड़क कहाँ गई, इनके चेहरे की चमक कहाँ गई, इनका उठना बैठना जो था, इनका कॉन्फिडेंस जो था वो कहाँ चला गया। इनकी पिंडलियों में दर्द है, इनके कमर में दर्द है, इनके पट्ठे खिंचे हुए हैं, इनकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर है बल्कि ख़त्म हो रही है, बाल इनके झड़ रहे हैं, जिसम में ताकत नहीं है, कतरे खारिज हो रहे हैं, टाइमिंग इनकी है नहीं, वलवले ख़त्म हो गए हैं, जोश ख़त्म हो गया है, होश इन्होंने खो दिए हैं, अपने आप को बर्बाद कर लिया, अपनी जवानी को बर्बाद कर लिया है, और अब ये हकीमों के पीछे फिर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? इसकी वजह यही है कि इन्हें किसी ने ये बता दिया है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, और अब ये वैसा करके अब पछताते फिर रहे हैं। कोई कहता जी मेरी शादी है, कोई कहता जी मुझे याद कुछ नहीं रहता, कोई कहता मुझे खाना हज़म नहीं होता, जो मैं खाता हूँ वो मेरे सीने पे पड़ा रहता है, 12-12 घंटे तक खुराक हज़म नहीं होती। कोई कहता जी खून की कमी है, HB लेवल बहुत कम है, और अक्सर का जो है उनका स्पर्म काउंट जो है वही देख के तो मतलब अफसोस होता है और रोना आता है। तो ये क्या हो रहा है, हमारी नस्ल के साथ क्या हो रहा है, हमारे वतन के साथ क्या हो रहा है, और हमारे मुस्तकबिल के साथ क्या हो रहा है, ये कोई और नहीं कर रहा, ये हम खुद ही कर रहे हैं। ये हमारे अपने हाथों की कमाई है। ये वो चीज़ है जिसने मतलब पूरी कौम को, हमारे मुस्तकबिल को दांव पे लगा दिया है। और आज नौजवान नस्ल जिन्होंने कल बाप बनना है, जिन्होंने कल मुल्क को चलाना है, अपने घरों को चलाना है, निज़ाम को चलाना है, अदारों को चलाना है, वो खुद चलने से माजूर हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो लड़खड़ाते फिर रहे हैं, उनकी टांगों में, उनकी पिंडलियों में ताकत ही नहीं है, उनके पाँव उनका बोझ जो है उठाने के काबिल ही नहीं है। तो आपको कौन सी दवाइयाँ उठा के खड़ा कर देंगी? बहुत से तो आप में से डिपेंडेंट है, उनका तो कोई ज़रिया मुआश नहीं है। कहाँ से कीमती दवाइयाँ खा लोगे, कहाँ से ले लोगे भाई? सोचें इस चीज़ पे, सोचें। आपने अच्छी खुराक खाने की बजाय आपने जंक फूड खाया है। आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई कि आप दूध जलेबी ने आपको क्या ताकत देनी थी, लस्सी पेड़े ने आपको क्या ताकत देनी थी, देसी घी की बनी हुई चीज़ों ने आपको क्या ताकत देनी थी, मगज़ियात से बनी हुई चीज़ों ने क्या ताकत देनी थी। आपने क्या खाया है? छोटे होते आपने सलांटियाँ खाई हैं, पापड़ खाए हैं, और बड़े होकर आप क्या खा रहे हैं? आप शवारमे खा रहे हैं, आप पिज़्ज़े खा रहे हैं, आप बर्गर खा रहे हैं, और आप गैर मुल्की जो चेन्स हैं वहाँ पर जाके दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये आप अपना मुस्तकबिल दांव पे लगा रहे हैं। आज अपने आप को देखिए, वो नौजवान आज से 3-4-5 दहाइयाँ पीछे चले जाएं जिनकी पिंडलियाँ हाथों में नहीं आती थी, तो आज सूखी सड़ी पिंडलियाँ लेके, बांसों जैसी पतली पतली टांगें लेके आप इस पे अपना बोझ नहीं उठा सकते। आप मुल्क व कौम का कैसे उठाओगे? बीवी बच्चों को कैसे उठाओगे? भाई सोचो, सोचो, अभी भी वापसी कर लो। हमको, हर बंदे को अपनी जगह पे अपना फ़र्ज़ पहचानना चाहिए। वालदैन को देखना चाहिए कि हम औलाद को क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या खिला रहे हैं। जब आप उनको ऐसी चीज़ें देंगे जिसकी एनर्जेटिक वैल्यू है ही नहीं, जिसमें ग़िज़ाइयत है ही नहीं, वो जंक फूड खा रहे हैं, वो चीज़ें खा रहे हैं जिसमें सिर्फ चस्का है, जो बाज़ार है सिर्फ। बाज़ार से तो आपको तवानाई नहीं मिलेगी, बाज़ार से आपको ग़िज़ाइयत भी नहीं मिलेगी, और बाज़ार से आपको अच्छी चीज़ें भी नहीं मिलेंगी। आज जितनी भी बीमारियां हैं ख़ास तौर से नौजवानों की, उसमें उनके निज़ाम इंहज़ाम भी है, जिगर मैदा भी है, दिल दिमाग भी है, नज़र भी है, एसाब भी हैं, गुर्दा मसाना भी है,
ये सारी और सारी जो हैं इसी वजह से हैं कि उनके जिस्म में ताकत नहीं है, और जो माँ के दूध की थोड़ी बहुत ताकत उनके हिस्से में थी वो उन्होंने अपने हाथों से ज़ाय कर ली और ज़ाय किए जा रहे हैं। ये बर्बादी है, इससे बचिए, वापसी इख्तियार कर लीजिए। मुकवी चीज़ें इस्तेमाल करें, मुकवियात इस्तेमाल करें, मग़ज़ियात इस्तेमाल करें, दूध पिएँ, खजूरें खाएँ, टमाटर खाएँ, अच्छा शेक जो है वो पिएँ, फ्रेश जूस इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल करें, फ्रेश सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, और इन चीज़ों से बचें जिनको आप एंजॉय करने के लिए दोस्तों के साथ ग्रुपों की शक्ल में जाते हैं और अपनी दौलत भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी सेहत भी बर्बाद कर रहे हैं। मतलब शाही तबीब हमेशा से आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशिश है। हम हर तरीके से हाज़िर हैं। आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स जो है शाही कोर्स की शक्ल में वो मुतारफ़ करवाया है, तवील अरसे से मतलब पे ज़ेर इस्तेमाल है। अगर आप ग़िज़ाइयत की तरफ आना चाहते हैं और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन्हें इस्तेमाल करने से कासर हैं, इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो फिर मुतबादल आपके पास यही रह जाता है कि आप हकीमों और डॉक्टरों के पीछे फिरें और वो चीज़ें इस्तेमाल करें। फिर बात आ जाती है कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। अक्सर ये कहते हैं जी कि हमारे पास तो हम तो वालिदैन से लेते हैं, हम डिपेंडेंट हैं, हमारे पास ऐसा इतने पैसे नहीं होते कि हम अपना इलाज करवा सकें। तो भाई आपके लिए हमने टोटल पैकेज जो है उसमें 35% की कंसेशन जो है वो आप उसे ईद गिफ्ट कह लें, आप उसे रमज़ान ऑफ़र कह लें, ये थोड़े अरसे के लिए ये मुतारफ़ करवाई है। तो खुदारा मशवरा यही है कि आप ख़ुद ही अच्छी चीज़ें लेके खानी शुरू कर दें, लेकिन अगर फिर भी बाज नहीं आ रहे तो कम से कम अपना इलाज जो है वो अच्छे से ज़रूर करवा लीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टिकटॉक पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। मतलब शाही तबीब आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशिश है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।